दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, साथ ही साथ उसके नए ड्राफ्ट के बारे में। नए ड्राफ्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर भर्तियों को किस प्रकार किया जाएगा, भर्तियों के अंदर किस प्रकार के नियम लागू किए जाएंगे और भी बहुत सारी जानकारी होती हैं जो कि आपको ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाती हैं। साथ ही अगर बात की जाए अधिनियम के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट और यूपीपीएससी से 7000 पदों पर नई भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बैठक थी और उस बैठक के अंदर चाहे अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नई भर्तियों के बारे में, तमाम मुद्दों को लेकर बैठक देखने के लिए मिली। बैठक में क्या हुआ ये तो मैंने आप सभी को देर रात को आकर वीडियो के माध्यम से बता दिया था, उम्मीद है आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के मसौदे के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैंने बैठक को लेकर ये भी आप सभी को बताया था कि ज़्यादातर जो अधिकारियों का पक्ष है वो यही है कि जो भर्तियां देखने के लिए मिले वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हों। हालांकि अभी एक बैठक और देखने के लिए मिलेगी और उस बैठक के अंदर वो अंतिम बैठक हो सकती है कि भाई भर्तियों को लेकर क्या किया जाए। लेकिन जो अधिकारी स्तर की बैठक थी उसके अंदर जो चीज़ें निकल कर आई वो कहीं ना कहीं अभी फाइनल नहीं हुई। अगर हम बात करें नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो यहाँ पर आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई है जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश, 5 दिन में मांगा गया है संशोधित ड्राफ्ट, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग अफसर इसमें शामिल रहे। अगर बात की जाए तमाम इसके अंदर अधिकारी मौजूद है, चाहे वो बेसिक के हो, माध्यमिक के हो या फिर अगर बात की जाए उच्च शिक्षा विभाग के। अब इसके अंदर अगर बात की जाए नए ड्राफ्ट को लेकर, तो यहाँ पे फिर से संशोधन करने की मांग की गई है और इसके संबंध में अपर मुख्य सचिव के माध्यम से आदेश जारी करते हुए आने वाले 5 दिनों के अंदर इसको लेकर नया ड्राफ्ट जारी करने की बात की गई है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि 22 सदस्यीय समिति बनाएगी नए आयोग का ड्राफ्ट। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं ड्राफ्ट होता क्या है। ड्राफ्ट वो होता है जिसके अंदर सभी भर्तियों के बारे में होने वाले नियमों की जानकारी दी जाती है। जब 2017 में शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसमें कुछ ही शिक्षक भर्तियों की जानकारी दी गई थी। लेकिन जब नया शिक्षा सेवा आयोग बनाने को लेकर वर्तमान में चीज़ें शुरू हुई तो इसके अंदर बहुत सारी भर्तियाँ जोड़ दी गई, जैसे यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन का जो निर्णय है वो लिया गया है, जिसमें अगर बात की जाए उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बेवड़े और इसके अलावा 22 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए नया आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने के लेकर जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन सी शिक्षक भर्ती होने वाली हैं? उच्च शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती, माध्यमिक की, बेसिक की, प्राविधिक की, व्यावसायिक शिक्षा की, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण की, संस्कृत विद्यालय व विभाग की, इसके अलावा शिक्षकों के, प्राचार्यों की, प्रधानाचार्यों की चयन के लिए और भी बहुत सारी जो टीचर्स की वैकेंसी होती है, चाहे वो शासकीय अशासकीय हो, सभी के अंदर जो भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी वो इसी आयोग के माध्यम से होंगी। और जब इतनी अलग अलग प्रकार की भर्तियां होंगी तो अलग अलग प्रकार के नियम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर भर्ती में एक अलग नियम लगाया जाता है, तो इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए एक नया ड्राफ्ट बनाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अब इस निर्देश के अंदर कौन कौन सचिव बनाए गए, कौन कौन क्या है, वो तो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा और इसको लेकर आने वाले 5 या 6 दिनों के अंदर यहाँ से जारी करने को लेकर बात की गई है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम में करेंगे संशोधन, जोड़ेंगे नए प्रावधान। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी, पीजीटी को लेकर, तो उसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 4163 पदों के लिए एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फंसी है। इसी के साथ अगर बात की जाए 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। इन दोनों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। कल इसको लेकर जब बैठक देखने के लिए मिली तो उस बैठक के अंदर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बात देखने के लिए मिली कि पुरानी भर्तियों को पुराने आयोगों के माध्यम से करवा लिया जाए, लेकिन अंत में बैठक के अंदर कोई सहमति नहीं हुई, जिसके चलते
अब एक बार फिर से होने वाली बैठक में डिसाइड होगा कि ये भर्तियां पुराने आयोग के माध्यम से होंगी या फिर नए आयोग की तरफ से। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली 7,000 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन वर्तमान में जारी करने हैं, लेकिन किसी न किसी भर्ती के अंदर कोई न कोई विवाद लगा हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थी जिन भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे उनके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ आएंगे कई भर्तियों के विज्ञापन, क्योंकि कई भर्तियों के अंदर योग्यता से संबंधित विवाद था। जैसे ही विवाद क्लियर होता है, इन सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। अगर बात की जाए इनके बारे में तो नीचे कुछ जानकारियाँ और लिखी हुई हैं कि 2 से 3 माह के भीतर दूर हो सकता है योग्यता का विवाद। अगर बात की जाए समकक्ष अर्हता स्पष्ट न हो पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई महत्वपूर्ण भर्तियां लटकी हुई हैं। आयोग की ओर से कई बार पत्र भेजे जाने के बाद भी शासन स्तर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ कई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। 2 से 3 माह का समय इसमें लग सकता है। अर्हता स्पष्ट न होने के कारण 6,900 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने संबंधित विभागों को शासन को समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर पत्र लिखा है। अर्हता विवाद के कारण LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती, इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, साथ ही हम बात करें प्रवक्ता भर्ती भी इस भर्ती के विज्ञापन के शामिल है। ऐसे में अगर बात की जाए इन भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जैसे ही कहीं न कहीं आयोग के माध्यम से अर्हता विवाद को लेकर जानकारी मिलती है, इन भर्तियों के विज्ञापन जारी कर देंगे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जिन भर्तियों में समकक्ष अर्हता का विवाद है उन्हें आयोग के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया, लेकिन तैयारी यही है कि जितने पदों पर अध्याचन मिल चुके हैं, अर्हता स्पष्ट होते ही उन पदों पर भर्ती शुरू कर दी जाए। 2 से 3 माह के अंदर इन सभी भर्तियों के जो समकक्ष योग्यता का विवाद है वो स्पष्ट होने की उम्मीद है। और लोक सेवा आयोग का मानना है कि जैसे यहाँ पे कहीं न कहीं भर्तियों को लेकर चीज़ें स्पष्ट होंगी, उनकी तरफ से भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन RO ARO देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ GIC प्रवक्ता भर्ती भी इसमें शामिल होगी। अब उम्मीद है कि आयोग को जैसी योग्यता संबंधित विवाद खत्म किया जाए तो इन भर्तियों को शुरू किया जा सकता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।